So today we have to learn center of mass of semicircular disc. ठीक है, so B part is, लास्ट में हम लोगों ने किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमीसर्कुलर रिंग. ठीक है, ये सेमीसर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास हम लोगों को बिल्कुल आवश्यक है ये डिस्क के सेंटर ऑफ मास के लिए. सो जिन लोग ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं सेमीसर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमीसर्कुलर रिंग का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, सो वो रेफर करो. ओके, सो बी में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं सेमीसर्कुलर डिस्क में हम लोगों को जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा. मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अरे कैसे होगा, लीनियर एरियल वॉल्यूम कैसे होगा, सरफेस डिस्क है ना, भरी हुई है ना, तो हम लोगों को सरफेस लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा, सरफेस लेना पड़ेगा. ठीक है, और अगर सरफेस लेना है तो एलिमेंट कुछ अलग लेना पड़ेगा हम लोगों को. ठीक है, जो एलिमेंटल पार्ट है, छोटू सा जो पार्ट है, वो पॉइंट मास लेके कुछ फायदा नहीं है. पॉइंट मास लिया तो हर एक जगह मुझे घुमाना पड़ेगा रैंडमली, नॉट पॉसिबल भाई. ठीक है, सो इसीलिए हम लोग सिमेट्री देखेंगे एंड उस हिसाब से जाएंगे. ठीक है, ये है सेमी सर्कुलर डिस्क. ठीक है, एंड ये सेमी सर्कुलर डिस्क में y एक्सिस एंड x एक्सिस कुछ इस हिसाब से हो. ये है ओरिजिन. ठीक है, रेडियस. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर मास, कंसीडर सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कौन सा, m. ठीक है, एंड रेडियस r. ठीक है, मास m, रेडियस r. अभी मुझे जो सरफेस डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो, जैसे लीनियर मास डेंसिटी हम लोगों ने रिंग में फाइंड आउट किया था जिसको लैम्डा बोला था. सरफेस मास डेंसिटी को कौन सा लेटर यूज करेंगे, कौन सा लेटर यूज करेंगे, सिग्मा. ठीक है, सिग्मा बराबर. तो सरफेस मास डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया बराबर, मास अपॉन डिस्क का एरिया कितना, बोलो 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 बोलो, पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, आधे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2. मास तो m दे दिया है तो मैं इधर लिखूंगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब न्यूमरेटर में उड़ी मारेगा वो. ठीक है, तो 2m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. राइट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, कड़ा सा चला. You'll get that. Consider an elemental ring. रिंग ये एलिमेंट करके हम लोगों को लेना है. ठीक है, अभी सबका ध्यान इधर होना चाहिए. जो मैं रिंग ले रहा हूं उसका थिकनेस तो बहुत ही छोटा है, राइट. एंड जो मैं रेडियल डायरेक्शन में लेने वाला हूं, ना r ना x ना y, वो r के फॉर्म में होना चाहिए. क्लियर है, तो थिकनेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ dr. आया समझ में, थिकनेस कैसे होगा, dr होगा. एंड ये जो कुछ रेडियस मैंने लिया है ये रेडियस है स्मॉल r. विल दैट बी वेरिएबल. अभी ऐसे अज्यूम करो ये जो मैंने एलिमेंट ले लिया है वो मैं r इंक्रीज करते हुए फॉर्म करूंगा. राइट, पहले मैंने r का वैल्यू 0 रखा बराबर, तो वैल्यू 0 हो जाएगा. राइट, r का वैल्यू फिर कुछ ना कुछ तो बहुत छोटा सा dr वैल्यू से बढ़ा दिया. ठीक है, तो ये छोटू सा रिंग हो गया. राइट,
उसके ऊपर ही और दूसरा थोड़ा सा बड़ा वाला रिंग पेस्ट करूंगा, उसके ऊपर और एक बड़ा वाला रिंग पेस्ट करूंगा, ऐसे पेस्ट करते 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 फाइनल रेडियस कितना होगा? फाइनल रेडियस कैपिटल आर। फाइनल रेडियस कितना होगा? कैपिटल आर। मतलब ये जो एलिमेंट है वो मुझे किधर से किधर तक बड़ा करना है? 0 to r। आया समझ में? लिमिट्स आ गए हमारे 0 से लेके r तक। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को dm का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी स्टार्ट किधर से करना है? dm से, राइट? जैसे हम लोगों ने एलिमेंटल पार्ट ले लिया था, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। इधर क्या आ जाएगा? कंसिडर मास, कंसिडर एन एलिमेंटल रिंग ऑफ मास dm विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू da। एरिया होगा ना, dl नहीं होगा। एरिया कितना होगा? ये छोटू सा जो स्ट्रिप है उसका जो एरिया रहेगा वो होगा सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। मैंने आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, राइट? पेज ओपन करो मास डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आपने डिस्क का मास डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसमें हम लोगों ने dA का वैल्यू लिखा था 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय dr। बराबर क्या लिखा था? 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय dr। इधर पूरा डिस्क नहीं है बट आधा डिस्क है, बराबर? तो जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट भी आधे लेंथ का होगा। तो इसका लेंथ कितना होगा? पाई r। r क्या होगा? कैपिटल है स्मॉल? स्मॉल होगा, जो वेरिएबल होगा, बराबर? सो आई कैन से दैट कि ये सिग्मा का वैल्यू पहले हम लोग पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल R स्क्वायर। समझ लो, राइट? dA को क्या लिखेंगे? पाई स्मॉल r, बराबर? पाई इंटू स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय dr। कळलंय सगळ्यांना? इज इट वेरी क्लियर टू यू? ओके, तो dm का वैल्यू मेरे पास रेडी हो गया, उसमें से पाई एंड पाई मर गए। ठीक है, मेरे पास आ गया है 2m r डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर इनटू dr। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिंग का डेरिवेशन एंड डिस्क का डेरिवेशन। रिंग के डेरिवेशन में हम लोगों ने थीटा ये वेरिएबल लिया था, डिस्क के डेरिवेशन में हम लोगों ने r ये वेरिएबल ले लिया है। कौन सा वेरिएबल ले लिया है? r ये वेरिएबल ले लिया है, बराबर, राइट? तो इधर इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि लास्ट टाइम हम लोगों ने रिंग के एलिमेंटल मास के लिए ऐसा कोई शेप नहीं बोला था ना, सिर्फ एलिमेंटल मास ऐसे करके लिखा था। तो वो पॉइंट मास कंसीडर किया था, उसके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखे थे हम लोगों ने। बट ये अगर शेप कुछ इस प्रकार का है, नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन फॉर अस कि भाई इधर का कोऑर्डिनेट ले, इधर का कोऑर्डिनेट ले, इधर का ले या इधर का ले, कौन सा लेने? कौन सा लेना चाहिए? कौन सा लेना चाहिए? ये पूरे एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, पूरे एलिमेंट जिधर, पूरे एलिमेंट का मास जिधर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो एलिमेंट का कोऑर्डिनेट लेना चाहिए ना मुझे, राइट? आर डीएम जब ये इंटीग्रेशन में हम लोग लिखते हैं तब आर क्या है? आर इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डीएम जब मैं कहूंगा तब कोऑर्डिनेट ऑफ, छुप छुप के क्या है वो? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, राइट? डीएम किसका है? सेमी सर्कुलर रिंग का। एंड अभी हम लोगों ने किया था सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना? 2r बाय पाई, बराबर? 2r बाय पाई, यही डायरेक्शन में है। मतलब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भाई 2r बाय पाई ये है कोऑर्डिनेट, बराबर? मतलब पूरे रिंग का, ये रिंग है, एलिमेंटल रिंग बोला है मैंने, एंड ये रिंग का सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? ये कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं मैं इसको? x, y। ये क्या लिख सकता हूं मैं? x तो 0 होगा, y क्या होगा? 2 स्मॉल r डिवाइडेड बाय पाई। ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, राइट? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग में हम लोगों ने r को कैपिटल R रखा था, बराबर? बट इधर क्या रखेंगे? स्मॉल r, विच इज वेरिएबल, क्योंकि ये एलिमेंटल रिंग के लिए इतना है। रिंग का एलिमेंट, रिंग का स्पेस मैंने बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब दिस इज ऑल्सो वेरिएबल पार्ट। आया समझ में? सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट 2r डिवाइडेड बाय पाई। नाउ वी कैन यूटिलाइज टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट?
एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा क्योंकि एक्स ही 0 है। आया समझ में? एक्स का वैल्यू ही 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, राइट। सो विल से कि वाई कोऑर्डिनेट से शुरुआत करेंगे हम लोग, कर सकते हैं, राइट। सो विल से YCOM विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अभी इंटीग्रेशन ऑफ dm तो हम लोग को पता है m आ जाएगा, बराबर ना। इंटीग्रेशन ऑफ dm m आ जाएगा, इधर आप इंटीग्रेट करोगे तो भी आपको आंसर वही मिल जाएगा, ठीक है। 0 से लेके r तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर वही आ जाएगा। ओके, सो इधर से y का वैल्यू क्या लिखना है, 2r डिवाइडेड बाय पाई, क्लियर है। dm के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2mr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू dr, बराबर। जो dm का वैल्यू था वो उधर चिपकाया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास m, डायरेक्ट। लिमिट्स किधर से किधर, 0 टू r, राइट। पहले ही हम लोगों ने डिसाइड किए थे 0 से लेके r तक, राइट। क्या इधर से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, राइट। 2r डिवाइडेड बाय पाई, इसमें से r जो है ये वाला r एंड ये वाला r वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे बिकॉज इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, राइट। जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, r की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो इट इज अ वेरिएबल पार्ट, तो उसको इंटीग्रेशन में ही रखना है, बाकी सारे लोगों को इंटीग्रेशन के बाहर निकालना है, ठीक है। तो विल गेट वैल्यू m तो मर जाएगा, वो तो इंक्लूड नहीं करेंगे, mm मर गया, इधर ही मर गया, तो 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। सो इधर लिखेंगे डायरेक्टली 4 इंटू क्या है, नहीं डिवाइड बाय है डायरेक्टली, 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल R तक ये आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr, समझ लो, ठीक है। इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, तो YCOM का वैल्यू हम लोगों को मिला 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, r क्यूब डिवाइडेड बाय 3, r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 में से आई कैन से दैट एक r स्क्वायर मर जाएगा, राइट। लिमिट्स पुट किए तो एक r आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 0 का आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो यू विल गेट दैट कि इसके r क्यूब डिवाइड बाय 3 में कैपिटल R क्यूब डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, एक r मर जाएगा तो 2r मर जाएंगे, मतलब r स्क्वायर मर जाएगा, एक r बच जाएगा, 4r डिवाइड बाय 3, दैट विल बी योर YCOM ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। एंड ऑफ कोर्स XCOM में हम लोगों ने वैल्यू भी पुट किया तो भी हम लोगों को वैल्यू मिलने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो ये वैल्यू हम लोगों को 0 इंटू dm मिलने वाला है, तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी 0, कळता है सगळ्यांना। सो योर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये ऐसे आ जाएंगे। अगेन द सेम थिंग जैसे मैंने आपको रिंग के लिए बताया था, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये y ही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन ये वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, राइट। XCOM का YCOM में शिफ्ट हो जाएगा या कहीं अलग जगह पे, बट डायरेक्शन क्या रहना चाहिए आपके दिमाग में, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, अलोंग एंगल बाइसेक्टर। चलो लिखो।